जय हिंद। डिफेंस के एग्जामिनेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है और स्टूडेंट्स चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हों या फिर इंग्लिश मीडियम से, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंग्लिश में या तो कमजोर होता है या इंग्लिश को अपनी कमजोरी बना लेता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ रहे होते हैं कि उनको हमेशा ऐसी लापरवाही में रह जाते हैं कि हमको इंग्लिश आती है, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगी। और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर है तो वो सोचता है कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि दोनों स्टूडेंट्स चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश पर किस तरह से कंट्रोल करना है, इंग्लिश को किस तरह से अपनी ताकत बनाना है। क्योंकि जिस भी एग्जामिनेशन में आप अपेयर होंगे, अगर उसमें इंग्लिश का आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है तो डेफिनेटली आप मेरिट लिस्ट के अंदर काफी अच्छी रैंक हासिल करेंगे। तो इसको करना क्या है, देखिए बच्चों, क्या होता है जनरली जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो आपकी क्लास के अंदर हम टीचर्स आपको मैक्सिमम टाइम पर ग्रामर पढ़ाते रहते हैं और बच्चा भी उस ग्रामर पर ही फोकस करता रहता है, ग्रामर को ही रटता है। जबकि आप देखेंगे इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका वोकेबुलरी वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपका ग्रामर है और थर्ड पार्ट आपका जो है वो कॉम्प्रहेंशन है। तो अगर आप इंग्लिश सिंगल सब्जेक्ट को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, वोकेब, ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, और उसके बाद इस पर फोकस कीजिए। फिर आप ये देखेंगे कि मेरा फोकस किस पार्ट पर सबसे ज्यादा जा रहा है और अधिकतर बच्चे पाएंगे कि हम ग्रामर पर ही फोकस किए जा रहे हैं, ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं, जबकि वोकेब और कॉम्प्रहेंशन भी उतना ही जरूरी है। तो वोकेब के लिए क्या करना है, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वोकेब के लिए आपको ऐसा करना है कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स, इन चारों के लिए आप कहीं से भी व्यवस्था कीजिए और 1,000 वर्ड्स अपनी कॉपी में एक अलग से नोटबुक बनाइए, एक अलग से नोटबुक बनाइए और उस अलग से नोटबुक बना करके उसमें 1000 सिनोनिम्स, 1000 एंटोनिम्स, 1000 वन वर्ड्स और 1000 इडियम्स, बस ये 4000 वर्ड्स आपको इकट्ठे करना है अपनी एक नोटबुक में। और उसके बाद जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं आ जाती, इन 4000 के पीछे ही पड़े रहिए, हाथ धोकर के पीछे पड़ जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस एग्जाम में आप बैठेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उस एग्जाम के अंदर इन 4000 वर्ड्स में से 50% के आसपास कहीं ना कहीं या तो आ जाएंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद कर देंगे, जिससे आपका वोकेब पोर्शन बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन के अंदर हल हो पाएगा। दूसरी जो बात है आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, तो बच्चों हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जनरली देखते हैं तो आपका अनसीन पैसेज वाला जो पार्ट होता है वो, और दूसरा जो पार्ट होता है पीक्यूआरएस। तो पीक्यूआरएस सेंटेंसेस को रीअरेंज करने का जो पार्ट है बच्चों, तो ये रीडिंग एबिलिटी आपकी होती है कि आप पढ़कर कितना समझ पा रहे हो, चीजों को कितने से अच्छे से अरेंज कर पा रहे हैं। तो जब आप वोकेब अच्छे से करेंगे देन आप ग्रामर पर फोकस कर ही रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सारी चीजें रूल्स के बेसिस पर हम सीखते ही सीखते हैं। तो जब हमारा वोकेब अच्छा हो जाता है बच्चों, तो हम वहां देखते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की बात आती है और फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स जब हम सीखते हैं तो ये दोनों चीजें मिलकर के हमको हेल्प करती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर भी। और कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है बच्चों, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पर हमारा फोकस सिर्फ इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि जब हम पढ़ना बैठते हैं, जब हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ वर्ड्स अगर हमको समझ में नहीं आए, कुछ लाइंस अगर हमको समझ में नहीं आई तो हम उसको छोड़ करके चल देते हैं। तो छोड़ करके चलना नहीं है। जब आप वोकेब से शुरुआत करेंगे, वोकेब के साथ साथ आप ग्रामर पर फोकस कर रहे होंगे और ये दोनों चीजों का एक कंपाइल असर ऐसा होगा कि आपको कॉम्प्रहेंशन के अंदर मदद करेगा। और आप डेली एक रूल बना लीजिए कि हमें कुछ पर्टिकुलर पैसेजेस, 1 या 2 पैसेज और कम से कम 10-15 पीक्यूआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, चाहे आप एनडीए का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, सीडीएस का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या फिर नेवी एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप 1 महीने के अंदर अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और यही कॉन्फिडेंस आपको मार्क्स दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की एनडीए के अंदर एक 200 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इंग्लिश का है, जो आपको जीएटी के पेपर में शहंशाह और शेरशाह बना सकता है। वहीं आप देखेंगे सीडीएस के एग्जामिनेशन में एक पूरा पेपर ही इंग्लिश है अपने आप में। तो ये स्ट्रेटेजी एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए बिल्कुल कारगर है और साथ में नेवी एयरफोर्स के लिए तो बच्चे इसको जादू मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो वोकेब, कॉम्प्रहेंशन और आपका जो ग्रामर पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स के लिए सुबह, दोपहर, शाम ऐसे टाइम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बंदा जब पढ़ने बैठता है उसको वही चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है जो उसको अच्छी लगती है। तो आप एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लीजिए कि नहीं भाई, सुबह 1 घंटा मुझे वोकेब पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
और उस समय हो सके तो मोबाइल साइलेंट कर लीजिए या फिर स्विच ऑफ कर लीजिए ताकि आपका ध्यान ना भटके। क्यों? क्योंकि यही दुनिया का सबसे बड़ा आज की तारीख में डेविएशन का कारण है, भटकाव का कारण है। मोबाइल शांत रख करके पढ़िए, डेफिनेटली मजा आएगा। हमारे वीडियोस भी देखते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।